Hello students, again I am Anuradha Jaiswal. Again I am here with very next topic of electricity, the first most physics chapter of class 10th. Today's topic is electric potential. Again we will move word by word. Okay, see electric potential again have two words, that is electric and potential. Okay, so first electric, we know electric means charge. Potential, okay, let's understand first potential. So potential, what is potential? Potential is the energy of any object by the virtue of its position. किसी भी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, मीन्स वो जहाँ पे है उसके कारण उसकी जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके पोजीशन के कारण उसकी जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल. ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जांपल रिगार्डिंग दैट. सपोज इनिशियली आई एम स्टैंडिंग हियर इन ग्राउंड, ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट फ्लोर. सी, इफ मैं यहाँ से यहाँ गिरती हूँ तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ी कम चोट लगेगी, ठीक है, बट इफ मैं फर्स्ट फ्लोर में चली जाती हूँ और वहाँ से गिर जाती हूँ तो ऑफकोर्स क्या होगा, मुझे ज़्यादा चोट लगेगी, है ना. जो हार्म जो कॉज होगा वो कहीं ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ग्राउंड. ग्राउंड में यदि मैं गिरूँ उसके कंपेरिजन में यदि मैं फर्स्ट फ्लोर से फॉल होती हूँ ग्राउंड में तो जो डैमेज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. क्यों होगा, ना मेरा वेट चेंज हुआ है ना, ठीक है, ना मेरा मास चेंज हुआ है. तो ऐसा क्या होता है जिसके कारण कि हमको क्या होता है, ज़्यादा हार्म होता है. दैट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल. क्यों, क्योंकि मैं जब ग्राउंड में हूँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू माई पोजिशन दैट इज़ ग्राउंड वो कम है, ठीक है. बट जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आती हूँ तो क्या होता है, अब मैंने वर्क डन किया है फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, ठीक है, तो वही वर्क डन क्या होता है, मुझ में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाता है. दैट मीन्स हमेशा इस हायर लेवल पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हायर लेवल की पोजीशन का जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है. और जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा जब मैं गिरूंगी तो वो उतना ज़्यादा पोटेंशियल ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और उसके कारण उतनी ज़्यादा चोट लगेगी, है ना. दैट मीन्स व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इट इज़ एन एनर्जी ड्यू टू बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है. होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू. ओके, अब देखिए, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा. फील्ड क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना. अब मैं यहाँ फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, तो कौन सा फील्ड होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड. और किसके बारे में बात करूँगी, चार्ज के बारे में बात करूँगी, चार्ज की एनर्जी के बारे में बात करूँगी. ओके, सो वन न्यू वर्ड इज हियर, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिक field. Okay, now what is electric field? Electric field is the area around the charge in which its influence can be felt. ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता है चार्ज के अराउंड जहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट. ठीक है, सपोज ये मैग्नेट है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, एन पोल, इट इज हैविंग एन एंड एस पोल्स. अब आपने देखा होगा कि यदि मैं यहाँ कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज आयरन मैं यहाँ पे लेके आई, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखूँगी तो ये मैग्नेट क्या करेगा, उस पर कोई फोर्स एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. और पास आई तो भी अट्रैक्ट नहीं कर रहा. बट आफ्टर अ सर्टन पॉइंट क्या होता है, ये उस पर जैसे ही ये आयरन पीस है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या करता है, क्रॉस करता है. ये क्या करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कारण, इस मैग्नेट के कारण फील करने लगता है. हमने सबने देखा है ना, होता है ऐसा.
आफ्टर अ सर्टन पॉइंट। और जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाएंगे जैसे जैसे ये आयरन पीस इस मैग्नेट के पास आता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो एरिया होता है जहाँ पे इस मैग्नेट का जो इन्फ्लुएंस है वो फील किया जा सकता है बाय आयरन पीस और बाय मैग्नेटिक सब्सटेंस और अनदर मैग्नेट, दिस एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब क्योंकि ये मैग्नेट था तो उसके अराउंड जो एरिया होगा उसको हमने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अब क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज दैट मीन्स समथिंग इलेक्ट्रिक, तो इसके अराउंड का जो एरिया होगा जहाँ पे जब कोई दूसरा चार्ज आएगा या एंटर करेगा वो क्या करेगा, वो इसका इन्फ्लुएंस, इसका फोर्स फील करेगा, तो इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू इट विल एक्सट्रैक्ट फोर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज। सपोज ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि दूसरा पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर। ओके, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। ओके, अब सपोज यहाँ पे क्या आया, माइनस चार्ज आया, तो ये क्या करेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस, जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, अनदर चार्ज पे को इन्फ्लुएंस करेगा। ओके, होप दिस वर्ड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्लियर टू यू। ठीक, नाउ कम टू अवर मेन टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी ऑल्सो से एज वर्क पर यूनिट चार्ज। हम उसको और क्या बोल सकते हैं, वर्क पर यूनिट चार्ज। अब कैसे बोल सकते हैं, देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, चार्ज रहेगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू a particular point at electric field without acceleration। ओके, क्या होगा, किसी भी चार्ज को कहाँ से, इंफिनिटी से कहाँ तक लाने में, किसी अनदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, again the work done in moving a unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field without acceleration is known as electric potential। okay, क्योंकि हम जो भी वर्क डन करते हैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वही क्या होता है, इसमें एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट ए पे लेके जा रही हूँ तो उसका पोटेंशियल पॉइंट बी के पोटेंशियल के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। सो दैट आई एम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो वर्ड बोले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो पर्टिकुलर पोटेंशियल ही रहेगा, ऐसा नहीं कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल के वो बराबर हो जाएगा। दूसरा वर्ड मैं जो बार बार बोल रही हूँ वो मैं ये बोल रही हूँ विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन मतलब इसको जो चार्ज होगा, चार्ज विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। किससे मूव करेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करती हूँ तो उसमें दो चीजें आती है, कांस्टेंट डायरेक्शन एंड कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड और जो उसका डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगेन एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, वाई कांस्टेंट वेलोसिटी या वाई विदाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्यों नहीं होना चाहिए इस चार्ज के मोशन में। ठीक है, अब रीज़न बिहाइंड दैट, यदि इसमें एक्सेलरेशन हुआ चार्ज में, ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन इफ
charge will move with acceleration, then this charge will have a kind of kinetic energy too at that particular point. उसके पास क्या होगी, kinetic energy भी होगी. अब फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से? जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, किसी भी चीज़ की वेलोसिटी चेंज करने में, या आप सिंपल सी बात है, आप अपने गाड़ी की स्पीड को जब आप चेंज करते हो तो आप क्या करते हो, उसको एक्सेलरेट करते हो. ठीक है, मतलब आप ज़्यादा फोर्स लगाते हो. या आप जब साइकिल में चलते हो तो यदि आपको साइकिल की स्पीड बढ़ानी होती है तो आप क्या करते हो, जोर जोर से पैडल मारते हो, है ना. या स्पीड कम करनी होती है तो आप ब्रेक लगाते हो. मतलब आप जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है उसको आप क्या कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो, है ना. ये क्या होगा, जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच यू आर अप्लाइंग इट इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली, वो बार बार चेंज होता रहता है ना. अब देखो, यदि मुझे चार्ज को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल रखना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि ये फोर्स लगा रहा है ये चार्ज. अब क्या मेरे पास मैं कौन सा है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ तक लेके आ रही हूँ, तो ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेबल रखने के लिए किसी चार्ज को, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना कि ये प्लस चार्ज इस पे लगा रहा है ना. तो मतलब वो जो फोर्स होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए. यदि मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इस चार्ज पे, वो क्या रहा, वो वेरिएबल रहा. यदि मेरा अप्लाइड फोर्स बढ़ गया तो ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, मतलब इस पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. यदि मेरा अप्लाइड फोर्स कम हो गया तो ये प्लस चार्ज जो क्या कर रहा है, फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है हमारे टेस्ट चार्ज पे, वो क्या हो जाएगा, वो इसको एक्सीड कर देगा और ये इस चार्ज को पीछे धकेल देगा. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज दैट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करना होता है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाना होता है. ठीक है, और ये जब फोर्स कांस्टेंट लग रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता, है ना. और यदि फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, तो ऑब्वियसली इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज होगी. दैट मीन्स वहाँ एक एक्सेलरेशन होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, इस टेस्ट चार्ज के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जिसके कारण वो मूव करेगा. तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. इज इट क्लियर? वाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग विदाउट एक्सेलरेशन. ठीक है, सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन NTSC एग्जाम्स. ऐसे कहाँ पे पूछे जाते हैं, NTSC एग्जामिनेशंस में. ओके, इज इट क्लियर? सो अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज इलेक्ट्रिक potential? The work done in moving up a unit positive charge from infinity to a particular point in an electric field without acceleration is known as electric potential. अब अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो वर्क डन हम कर रहे हैं वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो इन्फिनिटी पे, इस चार्ज पे, इस यूनिट चार्ज पे कितना होगा पोटेंशियल, क्या होगी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी ऑलवेज जीरो. इन्फिनिटी पे क्या होगा, इस टेस्ट चार्ज दैट इज प्लस यूनिट प्लस क्यू, उसका क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, क्योंकि तो वो इन्फिनिटी पे ही है. ठीक है, हम उसको कहीं पे भी मूव नहीं किए, और जब तक मूव नहीं करेंगे, जब तक हम उस पर वर्क डन नहीं करेंगे, तब तक उस पर कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं आएगा, उसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी. इज इट क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V. Electric potential is denoted by V. Okay, it is an scalar. It is a electric potential is a scalar quantity. ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ठीक है, दैट मीन्स इसको डायरेक्शन की ज़रूरत
इस नहीं होती। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नोन एज वोल्टेज, इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं? शेल इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल V. It is a scalar quantity. Electric potential is also known as voltage. Okay. Now, what is the SI unit of electric potential? Let's find it. So, now before SI unit, I need to tell you the formula of electric potential. क्या बताना पड़ेगा? मुझे फॉर्मूला बताना पड़ेगा, ठीक है। अब V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने क्या कहा? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स दिस इज द वर्क डन, सपोज W इज द वर्क डन, ठीक है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and Q is the charge. So this is the formula of electric potential. This is the formula of electric potential. V is equal to W by Q. Okay, now find out the SI unit of electric potential. So V, what is the SI unit of work? That is Joule. What is the SI unit of charge? That is Coulomb. So SI unit of electric potential is Joule per Coulomb. It is also, this Joule per Coulomb is also known as volt, is also known as volt. Now why volt? It is in honor of an Italian scientist Alessandro Volta. ये वोल्ट इसको यूनिट क्यों दिया गया? इन ऑनर ऑफ एन इटालियन साइंटिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा। ओके, होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस, when it will be positive, when it will be negative and when it will be zero. Electric potential can be positive, can be negative and zero. जब कोई चार्ज ही नहीं होगा, सपोज जहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है तो उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा, तब क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। ओके, when there will be a positive charge, जब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द लेवल ऑफ क्लास 10। क्लास 10 तक के लेवल के लिए दिस इज सफिशिएंट। ओके, नाउ let's move to our next topic. What is our next topic? That is the name of this chapter, that is electricity. What is our next topic? Electricity. Okay, let me rub it, and till the time you must recall what I have explained. Okay, yes. Now, but before electricity, one more topic is there, that is electric potential difference, because that is the cause only ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, सो व्हाट इज माय नेक्स्ट टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ एज नरेटेड बाय नेम, ठीक है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? ऑब्वियसली
जब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करती हूँ तो देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर मस्ट बी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसको कि और उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से इट ए, in an electric field. Okay, now we are going to talk about electric potential difference. So now what is electric potential difference? The work done in moving a unit positive charge, the work done in moving a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point in an another point in an electric field is known as electric potential difference. Again I am repeating it, the work done in moving a unit positive charge from one point to another point in an electric field without acceleration is known as electric potential difference. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुझे ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से आया था, ठीक है, व्हाट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो हमने वर्क डन किया था वही इसमें एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है. अब यहाँ पे तो किया, अब यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में मुझे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा है ना. यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी, लेट सपोज VA थी वो पहले से है और स्टिल अभी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मुझे और वर्क डन करना पड़ा है. सपोज दैट वर्क डन इज W, मुझे क्या करना पड़ा है, और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा है, दैट इज W, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, that W will cause the potential difference, ठीक है. So what is potential difference? That is difference between the potential, electric potential, that means final potential minus initial potential is equal to W by Q. क्योंकि इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनिशियल पॉइंट दैट इज फ्रॉम पॉइंट A टू फाइनल पॉइंट दैट इज B तक ले जाने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा था, W वर्क डन करना पड़ा था. So this will be the formula of electric potential difference. Again I am defining electric potential difference. The work done in moving a unit positive charge from initial position to final position or from one point to another point in an electric field is known as electric potential difference. That is denoted by VB, means final electric potential minus initial electric potential is equal to W by Q, because W was the work done W was the work done to move positive charge, unit positive charge from A to B. Okay, it can also be denoted by del V, because del V shows what, difference, okay, or change, W by Q. Okay, again SI unit, क्या होगा SI unit, let's find out it. SI unit, what is the SI unit of W, J, SI unit of charge, coulomb, that is joule per coulomb, that is क्या बताया था, वोल्ट, क्या बताया था, वोल्ट. ओके, अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अन स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि हमको इसमें भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? ओके, नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस. अब सिंपल सी बात है, डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है उसको भी तो मेजर करना होगा ना. सो वी आर हैविंग वन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर दिस potential difference. That instrument is known as voltmeter. So voltmeter is a device which is used to measure potential difference. This is the symbol of voltmeter.
This is positive side and this is negative side. Okay. This is a symbol of voltmeter. This is a device which is used to measure potential difference. Okay. Now this voltmeter is always connected in a circuit in parallel. हमेशा इसको हम लोग सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलली. ओके, किसी भी सर्किट में हम इसे हमेशा पैरेलली कनेक्ट करेंगे और इसका जो पॉजिटिव साइड है दैट विल बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव साइड दैट विल बी द कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, लेट मी शो यू. सपोज दिस इज द रेजिस्टेंस और इंस्ट्रूमेंट, दिस इज बैटरी. This is the positive terminal of the battery, this is the negative terminal of the battery. So how we will connect this voltmeter to this circuit? Like this, always parallelly. We will connect it always parallelly. हमेशा ही ये parallel direction में ही हम इसको add करेंगे. ठीक है, this is positive side, this is its negative side. See, positive side has been connected to positive terminal of the battery, negative side has been always connected to negative terminal of the battery. Okay, now question arises, no, before that question, this is a high resistance device. This is a very high resistance device. ये बहुत हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. यदि मैं आइडियल वोल्टमीटर की बात बोलूँ, यदि मैं किसी आइडियल वोल्टमीटर की बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट. ठीक है, वैसे आइडियल दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, बट दिस इज़ अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं. अब आप बोलोगे ठीक है, तो आपने इसको हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया क्यों? सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना था? इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, या किसी आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट है या रेजिस्टेंस है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में क्या फाइंड आउट करना था? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो यदि ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नहीं होता तो इसमें से करंट फ्लो होने लगता है ना, तो ये प्रॉपरली वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको मेजर नहीं कर पाता. इसीलिए इसे क्या बनाया गया? हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया गया. अब इसे पैरेलली क्यों कनेक्ट करते हैं? यदि हम इसको क्या करेंगे? सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये तो करंट को फ्लो होने ही देगा अपने में से. ठीक है, अब ये अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देगा तो क्या आपकी ये जो डिवाइस है या रेजिस्टेंस वहाँ तक करंट पहुँचेगा? क्या नहीं पहुँचेगा. इसीलिए से हमें हमेशा क्या करते हैं? पैरेलली कनेक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज द वोल्टमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर. दिस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. Okay, and its positive terminal added with the positive terminal of the battery, its negative terminal added with the negative terminal of the battery. This is a high resistance device. Now let's move towards our next topic, that is electricity. In my first video I have explained some part of the electricity. If आपने नहीं देखा है then go and watch it. Okay, but later on after this video. Okay, electricity. Electricity is also known as electric current or current. It is also known as or current. See again, here's two words. These are electric. Electric means charge. Electric means charge. Current means, what is the word meaning of current? Flow or motion. What is the word meaning of current? Flow or motion. ठीक है, क्या होता है बेटा वर्ड मीनिंग करंट का? फ्लो और मोशन. कोई भी चीज जो फ्लो करती है, जो मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट. एज वाटर फ्लोस दैट इज वाटर करंट. एज एयर फ्लोस दैट इज एयर करंट. ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आपने एक आयरन पीस लिया है, लंबा सा लोहे की एक छड़ ली हुई है और उसको एक एंड को क्या कर रहे हैं? आप गर्म कर रहे हैं.
ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट क्या होगा, वो एंड गर्म होगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, और लास्ट वाला एंड अभी ठंडा रहेगा। फिर क्या होगा, आपने यहाँ गर्म किया तो ये बहुत जोर से गर्म होगा, और ये वाला एंड क्या होगा, ये बहुत ठंडा सा होगा। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ये पूरा एंड ऐसा गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है। कहाँ से, फ्रॉम द हायर टेम्परेचर जोन टू लोअर टेम्परेचर जोन। क्या फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रहा है फ्रॉम द हायर टेम्परेचर जोन टू लोअर टेम्परेचर जोन। तो यहाँ पे अगेन फ्लो हुआ, क्या फ्लो हुआ, हीट फ्लो हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हीट करंट। समझ में आया। दैट मीन्स एनीथिंग विच फ्लोज इट इज नोन एज करंट। हर फ्लोइंग चीज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स, और इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फ्लो एंड मोशन, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, और एंड टू बी मोर स्पेसिफिक दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ charges is known as electric current, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इसको यदि मैं और अच्छे से समझाऊं और थोड़े से डिफरेंट वर्ड में समझाऊं तो मैं ये बोलूंगी, द नंबर ऑफ चार्जेस or charges flowing through a cross section area in a unit interval of time is known as current, ठीक है। charges flowing through a cross section area in a unit interval of time is known as current, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जितने चार्जेस फ्लो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ वर्ड्स हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं। जब भी हम किसकी बात करेंगे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी किस में फ्लो होती है, हमेशा कंडक्टर्स में फ्लो होती है, ठीक है। तो मीन्स अनडाउटेबली वो क्या होगा, हमेशा एक कंडक्टर होगा जिसके पास नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होंगे। अब सेकंड वर्ड आता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, सपोज, सॉरी नॉट सपोज, दिस इज अ मार्कर। तो इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे आपने कुकुम्बर लिया, खीरा है ना, तो जब आप उसको बीच से कट करते हैं तो आप एक सर्कल सा दिखते हैं, एक एरिया दिखता है सर्कल सा इस टाइप का, वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे ही किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्जेस, ठीक है, जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेसिकली द चार्जेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इज इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे जब फ्लो की बात करते हैं तो हम किसके फ्लो की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे, ठीक है। सो टू बी मोर स्पेसिफिक, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग through a cross section area in a unit interval of time is known as electric current, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। जो चार्जेस होंगे किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में क्रॉस करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय I. Electric current is a scalar quantity, okay. Now formula of electric current क्या होगा बेटा formula? Let's find out from the definition itself. पहले मैंने क्या बोला, rate of flow of charges is known as electric current. अब rate क्या होता है, देखो जैसे यदि मैं बोलूँ let's take an example of velocity, ठीक है। तो हम लोग velocity को क्या बोलते हैं, rate of change in displacement, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है, जिस रेट से चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी बाई टी,
दैट मीन्स जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बताता है वो, दैट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, दैट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, किसका रेट बताना है, चार्जेस के फ्लो का रेट बताना है। तो क्या होगा, दिस इज माय चार्ज दैट इज क्यू एंड टू फाइंड आउट द रेट आई हैव टू डिवाइड इट बाय टाइम। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ current I. This is the formula of current I. Okay, now SI unit of current, let's again find out it. I, what is the SI unit of charge, that is coulomb. What is the SI unit of time, that is second. So what will be the SI unit of current, that will be coulomb per second. Okay, but more popularly it is known as ampere, popularly it is known as ampere. Okay, now why ampere? It is in honor of a French physicist whose name was André Maria Ampere. ठीक है, इट इज इन ऑनर ऑफ एंड फ्रेंच साइंटिस्ट, हिज नेम वॉज एंड्रे मारिया एम्पियर। ठीक है, उनके ऑनर में इसका करंट का यूनिट क्या रखा गया, एम्पियर रखा गया। इज इट क्लियर? ओके, देखो यहाँ तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला जान लिया, उसका एसआई यूनिट जान लिया। ठीक है, और व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने 3-4 वर्ड बोले। कौन कौन सा वर्ड बोला, क्रॉस सेक्शन एरिया बोला, कंडक्टर बोला, चार्जेस में मैंने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, तो क्या होता है, चार्जेस कहाँ से फ्लो होते हैं या करंट कहाँ फ्लो होता है, थ्रू द कंडक्टर। जितने भी कंडक्टर होते हैं उन्हीं में से करंट फ्लो होता है। ऐसा तो नहीं किसी भी सब्सटेंस से करंट फ्लो हो जाएगा। प्लास्टिक में फ्लो होगा क्या करंट, या इस मार्कर के थ्रू फ्लो होगा क्या करंट, नहीं। दैट मीन्स करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन राइसेस, ये कंडक्टर क्या है। ठीक है, तो मैं बाय डेफिनेशन क्या बोलूँगी, कंडक्टर आर द सब्सटेंस विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। वो सब्सटेंस जो कि किसका, करंट का फ्लो या चार्जेस का फ्लो अलाउ करते हैं। ठीक है, या मैं मोर टेक्निकली जाके समझाऊँ तो मैं ये बोलूँगी कि जितने भी कंडक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंडक्टर्स के पास। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। अब फिर आप बोलोगे ठीक है, कंडक्टर के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से। ठीक है, तो बाहर से कहीं से नहीं आते हैं, वो कहाँ से आते हैं। अब मैंने आपको बताया है एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स हैज न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट्स। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये मैंने बताया था इन माय फर्स्ट वीडियो। ठीक है, और ये भी बताया था कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लेस टाइटली बाउंडेड होते हैं। और जैसे ही उनको कहीं से एनर्जी मिलती है, ठीक है, क्या मिलती है, जैसे भी उनको कहीं से एनर्जी मिलती है वो क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट से स्किप हो जाते हैं। जैसे कि आप क्लासरूम में स्किप होते हो ना, जब क्लासरूम में टीचर नहीं होती, सिमिलरली इनको भी कहीं से भी थोड़ी सी एनर्जी मिली, ये अपने ऑर्बिट से स्किप हो जाते हैं और क्या करते थे, उसी सब्सटेंस के अंदर इधर उधर रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। अब आप बोलोगे कि ठीक है ना, ये कॉपर वायर है, इसमें एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इनको फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी मिलती कहाँ से। सिंपल सी बात है, हमारे अराउंड क्या है बेटा, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है, एयर फ्रिक्शन है, बहुत सारे टाइप के फ्रिक्शन है, बहुत सारे कॉजेज होते हैं। वी विल लर्न इट लेटर ऑन, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर ऑन। ओके, बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कि क्या मिलता है, उनको एनर्जी मिलती है।
और सबसे इजीली उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से मिलती है। एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मतलब हीट एनर्जी है, वहाँ से वो क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं और क्या करते रहते हैं? रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, कहाँ से एनर्जी मिलती है इनको? हीट से एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम इनके मोशन को क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन। इसीलिए हम इनके मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया कि कंडक्टर क्यों है और उसके पास फ्री चार्जेस कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं। ठीक है, अब मैं फिर ये बोलूँगी, सपोज ये एक कॉपर वायर है, लेट सपोज, ठीक है, ये एक कॉपर वायर। अब इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो उतना ही है, ठीक, लेकिन ये मुझे अभी करंट नहीं मारेगा। कभी देखा है किसी आपने कॉपर वायर के पीस को आपने टच किया, वो आपने और आपको करंट लगा है? नहीं लगा है, लेकिन बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विच आर मूविंग रैंडमली। वो क्या हो रहे हैं? वहाँ पे मूव कर रहे हैं रैंडमली, तो आपको करंट नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन यदि आप एक अच्छा सा बैटरी इसमें लगा दो तो आप करंट, आप उसको टच करो, आपको करंट फ्ली होगा, आपको करंट लगेगा। शॉक लगता है ना? क्यों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे बट पहले नहीं लगा, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, उसे एक बैटरी से ऐड किया, अब करंट लगने लगा। क्यों? कहाँ से आया वो करंट? लेट्स अंडरस्टैंड इट। ओके, फॉर दैट आई हैव टू रब दिस। अब देखो, अब मैंने क्या बताया, सब्सटेंस में क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनिशियली क्या होते रहते हैं, जब वो किसी भी बैटरी से क्या होते हैं? कनेक्टेड नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं? इधर उधर रैंडमली मूव करते रहते हैं। इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता इनका मूव करने का। ठीक है, कुछ इधर मूव करेंगे, कुछ इधर मूव करेंगे। तो यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया से बोलूँ, ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, एंड कुछ राइट टू लेफ्ट। ठीक है, रैंडमली वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपको डेफिनेशन ऑफ द करंट? द चार्जेस विच फ्लोस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या आपको कुछ फ्लो होता हुआ लगेगा क्या? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, लगभग उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? दूसरे डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। तो नेट फ्लो कुछ होगा क्या? कोई नेट फ्लो होगा या कोई एवरेज वेलोसिटी होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए वहाँ कोई करंट होगा क्या? नहीं होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। आप मॉल जाते होंगे, आपने देखा होगा जब आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर में खड़े हो तो नीचे का क्राउड है, कुछ इस शॉप में घुस रहा है, कुछ उस शॉप में घुस रहा है, रैंडमली वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कभी समझ में आता है कि ये क्राउड कहाँ जा रहा है? आपको वो क्राउड स्टैग्नेंट दिखता है, एक ही जगह पर स्टैग्नेंट दिखता है, कभी नहीं समझ में आता है कि आप ये फ्लो में जा रहा है या वो फ्लो में जा रहा है। लेकिन जब आप रोड में मूव करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर लेन है, मतलब एक डायरेक्शन में जाती रहती है, तो आपको समझ में आता है कि ये क्राउड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जितने भी व्हीकल्स हैं या जितने भी लोग हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दैट इज लेफ्ट टू राइट, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। इसीलिए नेट फ्लो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? वो क्या होता है? जीरो होता है, या एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या हो जाती है बेटा? जीरो हो जाती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जब भी हम इसको किसी भी वोल्टेज से या किसी बैटरी से हम इसे अटैच नहीं करते हैं, कॉपर वायर को या किसी भी कंडक्टर को, हमें कोई भी करंट फील नहीं होता या उस कंडक्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब देखो, जैसे ही आप उस कंडक्टर को किसी बैटरी से ऐड कर देते हो, क्या करते हो? किसी बैटरी से ऐड कर देते हो। दिस इज द बैटरी, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल रिमेन्स एट हाई पोटेंशियल। ठीक है, और ये क्या होता है? लो पोटेंशियल होता है। हमेशा ये किस पे होता है? हाई पोटेंशियल पे। ये हमेशा क्या किस पे होता है? लो पोटेंशियल पे।
ओके अब देखो आपने ये ऐड कर दिया, अब इसमें क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल तो ये एंड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव टर्मिनल से एडेड है तो ये एंड भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें के पास क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो दिस नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पोटेंशियल will repel this electron, that means negative charge। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, रिपल करेगा, ठीक है। एंड दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, ठीक है। नाउ सो ड्यू टू दिस रिपल्शन एंड दिस अट्रैक्शन, हियर इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। हियर इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो अब ये क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखो लगभग जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया से जो होगा इलेक्ट्रॉन वो फ्लो करेंगे एक ही डायरेक्शन में, दैट विल कॉज व्हाट, करंट, ओके। हियर वी विल गेट द नंबर ऑफ चार्जेस विच इज मूविंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, विच विल कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस और फ्लो ऑफ करंट, ओके। होप दिस इज क्लियर टू यू। ये सब समझ में आ गया ना या नहीं आया, डेफिनेटली आ गया होगा, आई होप सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं देखिए बार बार मैं एक वर्ड बोल रही थी, दे विल ट्राई टू मूव, दे विल ट्राई टू मूव। मैंने ये नहीं बोला कि सारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। ऑलवेज मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स देखो कि मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। वाई ट्राई टू मूव, अब बेटा सिंपल सी बात है, इस सब्सटेंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही तो नहीं है, देयर आर एटम्स, देयर आर आयन्स, है ना। एटम्स हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है, आयन्स हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो भी तो है यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द मोशन जब ये मूव करेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कुछ तो सीधे सीधे चले जाएंगे जो स्कैटर नहीं होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इन एटम्स और आयन से क्या होंगे, स्कैटर होंगे और अपना रास्ता चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, अपना रास्ता चेंज करेंगे, वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू मूव नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो दे आर ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे हैं फिर भी वो मूव नहीं कर पाएंगे। अब ये क्या हुआ, इनका डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक है। देन अगेन ड्यू टू दिस अट्रैक्शन दे विल ट्राई टू मूव, हो सकता है वो फिर किसी एटम या आयन से टकरा जाए, ठीक है। सो दैट आई एम अगेन एंड अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड दे विल ट्राई, दे यूज टू ट्राई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्राई करते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ड्यू टू द स्कैटरिंग विद एटम्स और आयन, एटम्स और आयन के कारण के साथ इनकी जो टक्कर होती है उनके कारण क्या होता है, इनका जो पाथ होता है वो डाइवर्ट हो जाता है ना। वो क्या करता है, रेजिस्टेंस कॉज करता है। दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ तक समझ में आया क्या कि कैसे करंट फ्लो होता है ना। इज इट क्लियर टू यू ऑल। और क्या होता है जब हम इस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं या हम इसे क्या करते हैं, बैटरी से एड ऑन कर देते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगेन वन न्यू क्वेश्चन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होगा, करंट का होगा, ठीक है। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। खैर ये पॉजिटिव चार्जेस वाला कॉन्सेप्ट अभी छोड़ दो, दैट वी विल लर्न इन क्लास 12th, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ चार्जेस। समझ में आया, ठीक है। नाउ होप टुडेज क्लास इज क्लियर टू यू ऑल। सो लेट्स सम अप इट। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड हमने पढ़ा
current electricity. In my next video we will do numericals related to these topics. Okay, hope today's class is fruitful for you, and if you like my class then fatafat like, share and subscribe it. Okay, so let's meet in my next video. Till then, bye bye.